जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। टॉपिक है हमारा कि कैसे जो है वो आप जर्मनी में एक ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आए हैं, लेकिन वो ऑसबिल्डिंग आप नहीं करना चाहते, चेंज करना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका, टाइमिंग क्या है? कहाँ पे जो है वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी ऑसबिल्डिंग चेंज होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो रीज़न्स होती हैं ऑस बिल्डिंग चेंज करने की। आपको कंपनी पसंद नहीं है, या कंपनी को आपका काम पसंद नहीं है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, आप सही तरह से जो है वो काम समझ नहीं पा रहे, आपको अकोमोडेशन के जो है वो इश्यूज हैं, आपको पर्सनल इश्यूज भी जो है वो हो सकते हैं, या फिर आप जिस फील्ड में ऑस बिल्डिंग करने के लिए आए हैं वो फील्ड जो है वो इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ जो है वो यहाँ पे जर्मनी आने के लिए आपने ये फील्ड चूज की, या फिर किसी कंसल्टेंट ने आपको जो है वो ये ऑस बिल्डिंग्स फटराक जो है वो दे दिया, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जर्मनी में आ तो गए हैं, लेकिन जिस ऑस बिल्डिंग में आप हैं वो वाली ऑस बिल्डिंग आप नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में जो है वो ऑस बिल्डिंग चेंज करना कानूनन जुर्म नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका तरीका जो है वो सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो आपकी मौजूदा कंपनी है ऑस बिल्डिंग्स बट्रीब, उसको जो है वो तहरीरी तौर पर इतला देनी चाहिए कि आप ये ऑस बिल्डिंग जो है वो नहीं करना चाहते, आप कुंडीगोंग जो है वो देना चाहते हैं। कुंडीगोंग आप प्रोबीसाइड या ट्रायल पीरियड जो होता है उसमें बगैर किसी वजह के जो है वो आप ऑस बिल्डिंग छोड़ सकते हैं, नोटिस पीरियड नहीं होता। लेकिन प्रोबीसाइड या ट्रायल पीरियड के बाद जो है वो आपको एक रीजन देनी होती है, और ये रीजन जो है वो आप बाहमी रजामंदी से ऑफ हेबुंग्स फटराक जो है इसको कहते हैं, आप इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो आपका बेगूफ शूले है, आपका जहाँ पे आप थ्योरी की एजुकेशन लेते हैं, अपने जो बेगूफ शूले है उसको इतला देनी ज़रूरी है, ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करें। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नंबर 3 जो ईहा का या हंडवैक्स कमर है, अगर आपकी ऑस बिल्डिंग ईहा का के अंडर है तो आपको वहां पे जो है वो इतला देनी होगी। अगर आपकी ऑस बिल्डिंग जो है वो हैंडवैक्स कमर के अंडर आती है तो आपको वहां पे जो है वो इतला देनी होगी, उन्हें बताना ज़रूरी है। ये आपको दो तरह से फ़ायदा देगा। अगर आप वहां पे इंफॉर्म करेंगे कि आप ये वाली ऑस बिल्डिंग नहीं करना चाहते, आप दूसरी ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। वहां पे कोई भी कंपनी है यहाँ पे जर्मनी में, वो या तो हंडवैक्स कमर के अंडर होती है या ईहाका के अंडर होती है। आप अगर वहां पे इतला देंगे तो आपके लिए बेटर सोल्यूशन जो है वो हो सकती है। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आप जाएं या कौन सी ऑस बिल्डिंग आप करना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ आपको ऑसलैंडर बिहेरडी या ऑसलैंडर अम्ट जो है उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है कि अगर आपका वीज़ा जो है वो ऑस बिल्डिंग पर है तो ख़त्म ना हो जाए या चेंज ना हो जाए, आपको फ़ौरन जो है वो इतला करनी चाहिए। और नया कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की सूरत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अमूमन यहाँ पे जो ऑसलैंडर बिहेरडी है वो आपको 3 to 6 मंथ का टाइम देते हैं, इस सूरत में कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगस्त में ऑस बिल्डिंग स्टार्ट की है, आपका जो ट्रायल पीरियड था या प्रोबी साइड थी वो खत्म होगी, अब फरवरी में आप जो है वो कोई दूसरी ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपने इनफ टाइम जो है वो जो पहले वाली ऑस बिल्डिंग थी उसको दे दिया, लेकिन आप उसमें कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं फाइंड कर सके, और या कंपनी में जो है वो काम आपको पसंद नहीं है, तो उस सूरत में ज़रूर जो है वो इन्फॉर्म करें, ताकि आपको वीज़े का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ऑस बिल्डिंग चेंज करने का तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल आप फ्लीगाहाइम में ऑस बिल्डिंग कर रहे थे और नई कंपनी में जो है वो आप फ्लीगाहाइम में ही जो है वो किसी दूसरी जगह पे ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो है वो आपका जो पुराना ऑस बिल्डिंग का टाइम होता है वो कंसीडर होता है। दूसरी सूरत इसकी ये होती है कि आप नई फील्ड में जाना चाहते हैं, नई कंपनी में जाना चाहते हैं। आप फॉर एग्जांपल आईटी की ऑस बिल्डिंग में आए, लेकिन आपको पता चला जी कि आईटी की ऑस बिल्डिंग आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है,
थ्योरी मुश्किल है या और कोई रीजन जो है वो हो सकती है, या कंपनी जो है वो आपको कह सकती है कि आप इस हाउस बिल्डिंग के लिए सूट नहीं करते, आप प्लीज जो है वो कोई दूसरी हाउस बिल्डिंग जो है वो देख लें, तो आप कुक की हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं। इस सूरत में जो आपका पुराना टाइम होता है वो कंसीडर नहीं होता, क्योंकि आपने एक दूसरी फील्ड जो है वो चूज की है। तो अगर सेम फील्ड में रहेंगे तो फिर जो है वो जो पुराना टाइम है वो कंसीडर होता है। अगर नई फील्ड में जाएंगे या नए प्रोफेशन में जाएंगे तो फिर पुराना टाइम जो है वो कंसीडर नहीं होता। अब हम इस सिनेरियो पे बात करते हैं कि नई ऑस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिए बगैर जो है वो आप ऑस बिल्डिंग छोड़ देते हैं, तो क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको हो सकती है, जो आप किसी दूसरे कंट्री से आए हैं, तो आपके ऑफन हार्ट या वीजा का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका वीजा जो है वो ऑस बिल्डिंग था और पुरानी ऑस बिल्डिंग खत्म करते ही, कॉन्ट्रैक्ट या कुंडीगोंग देते ही आपको जो है वो ये प्रॉब्लम ऑसलैंडर अम्ट से जो है वो हो सकती है। ऑसलैंडर अम्ट आपको कंट्री छोड़ने का कह सकता है या आपको टाइम दे सकता है, 3 to 6 मंथ मैंने कहा कि टाइम जो है वो देते हैं, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है हर एरिया का। जो ईहा का या हंडवेक्स कमर है वो उस वहां से कंफर्मेशन लेने के बाद जो है वो जो ऑसलैंडर अम्ट आपको टाइम देता है कि जी कितना टाइम जो है वो आपको मिलना चाहिए। कानूनी तौर पर आप चूंकि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, आपके पास कोई सैलरी नहीं है, आप काम नहीं करते, तो इस सूरत में जो है वो आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी जो हैं वो हो सकते हैं। हाउस बिल्डिंग में जो है वो सैलरी मिलती है और चूंकि ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, तो आपके पास कोई इतने पैसे नहीं होते कि आप सरवाइव कर सकें। ये भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। हर सिटी का जो है वो डिफरेंट सिस्टम है, ईहा का या हंडवेक्स कमर का या ऑसलैंडर अम्ट का। ऑस बिल्डिंग छोड़ना जो है बिना किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के एक हाई रिस्क है आपके लिए। आप नए हैं जर्मनी में, ऑस बिल्डिंग वीजा पे आए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए। आपको पता है कि ऑस बिल्डिंग जो है वो अगस्त में स्टार्ट होती है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपने अगस्त में ऑस बिल्डिंग स्टार्ट की, फरवरी में आपको पता चला जी कि आप ये काम नहीं कर सकते या कंपनी आपको जो है वो रिलीज करना चाहती है, तो तब जाके उस सूरत में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोबारा से ऑस बिल्डिंग जो है वो अगस्त में ही स्टार्ट होगी और ये वाला टाइम जो है वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये टाइम जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, या ऑसलैंडर अम्ट जो है वो कैसे मुतमईन हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी में हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो कि हाउस बिल्डिंग का टाइम नहीं है, तो वो कंपनी जो है वो आपसे कहती है कि हाउस बिल्डिंग जो है वो अगस्त में स्टार्ट होगी। तो एक प्रैक्टिकल जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल जो है वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा। ऑसलैंडर अम्ट में आप जमा करवा सकते हैं कि आप इस कंपनी में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, और ये कंपनी जो है वो अभी आपको एक प्रैक्टिकल दे रही है, और ये प्रैक्टिकल जो है वो 1 मंथ का है या 2 मंथ का है, और उसके बाद जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आप अगर सही जो है वो काम करोगे तो ऑसलैंडर अम्ट जो है वो आपको ये रिलीफ दे देता है कि आप तब तक जो है वो काम करें और देखें। अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिलती है तो फिर आपका वीजा जो है वो दोबारा से रिन्यू कर दिया जाएगा। यहां पे मैं आपको बताऊं कि क्या चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपके लिए नुकसानदेह जो है वो हो सकती हैं। एक तो बगैर इन्फॉर्म किए हुए हाउस बिल्डिंग नहीं छोड़नी चाहिए। कंपनी में जो है वो ये नहीं करना चाहिए कि आप एक दिन जो है वो कंपनी में काम से आए और उसके बाद आपने अपना मोबाइल ऑफ किया और उसके बाद जो है वो कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको जो है वो ऑसलैंडर अम्ट में जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए, ये आपके फायदे के लिए है, अदरवाइज जो है वो आप इलीगल हो सकते हैं। तीसरा, ईहा का और हंडवेक्स कमर में जो है वो जरूर इन्फॉर्म करें, वो यकीनन आपकी जो है वो हेल्प करेंगे। इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस करें, आपके लिए जो है वो यकीनन एक नया एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को जरूर जो है वो फेस करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं जी कि हाउस बिल्डिंग में
कुंडीगोंग देने के बाद किसी जगह पे बगैर इतला के जो है वो काम स्टार्ट कर देते हैं, इससे भी जो है वो आप इलीगल हो सकते हैं। आपको काम करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपका वीजा जो है वो ऑसबिल्डिंग का वीजा होगा, और इसमें इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लास्ट में इसका कंक्लूजन यही है कि आप ऑसबिल्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है कि ऑसबिल्डिंग करते हुए एक जगह पे कोई दूसरी ऑस बिल्डिंग जो है वो तलाश करने की कोशिश करें। ये मत करें कि पहले जो है वो आपने कुंडीगोंग या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो है वो स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप किस टाइम में जो है वो किसी जगह पे कुंडीगोंग दे रहे हैं। अगर आप जैसा मैंने वीडियो में बताया कि जनवरी फरवरी में आप ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर आपको अगस्त तक वेट करना होगा। ऑप्शंस होती हैं, उसमें भी मैंने आप बात की है, लेकिन कोशिश करें कि पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लें और उसके बाद जो है वो आप कुंडीगोंग जो है या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें पहली कंपनी से। अगर आप सेम फील्ड में जो है वो ऑस बिल्डिंग करेंगे, तो जो आपका पिछला टाइम है, जो आपने ऑस बिल्डिंग में इतने माह लगाए हैं, 6 मंथ 8 मंथ जितना भी टाइम आपने लगाया वो कंसीडर होगा। अगर आप किसी नई फील्ड में जाते हैं तो वो टाइम जो है वो कंसीडर नहीं होता। ये बात जो है वो याद रखनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर काम आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।